नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए उपयोगी है। बच्चे इससे पहले हमने 3 लेक्चर करा चुके हैं, यूनिट 1, 2, 3। हमने पहले लेक्चर में यूनिट 1 को कराया बच्चों डिटेल में, दूसरे लेक्चर में हमने यूनिट 2 को कराया और तीसरे लेक्चर में बच्चों हमने यूनिट 3 को कराया है। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो कृपया इस वीडियो को देखें, और जो बच्चा इस चैनल पर नया हो, पहली बार वीडियो को देख रहा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों सबसे पहले हमें पढ़ना है दशमलव क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं में स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं में गणितीय सक्रियाएं, यानी कि दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा की जाती है और भाग किया जाता है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं दशमलव होता क्या है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बच्चों दशमलव क्या है। दशमलव, बच्चों अगर मैं दशमलव की बात करूं, दशमलव की डेफिनेशन की बात करूं बच्चों, हम डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं, इकाई के 10वें भाग को बच्चों हम क्या बोलेंगे, दशमलव। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा बच्चों 1, ये बच्चों हो गया इकाई, और यदि मैं इसका 10वां भाग करूं यानी कि इसको मैं 10 से डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 0.1। ये इसकी क्या होती है बच्चों डेफिनेशन, यानी कि इकाई के 10वें भाग को हम क्या बोलेंगे बच्चों दशमलव। जैसे अगर हमने किसी भी संख्या को 5 को अगर मैं 10 से भाग करूं तो ये कितना हो जाएगा 0.5। इस तरीके से बच्चों आपको दशमलव समझ में आ गया होगा, दशमलव कहते किसको है। अब हम कुछ और जरूरी बातें सीख लेते हैं दशमलव के बारे में। जैसे हमने लिखा बच्चों 5, 4, अगर मैंने इसको 10 से भाग किया तो बच्चों क्या हो जाएगा 5.4। अगर मैं इसको 54 को 100 से भाग करूंगा बच्चों ये कितना हो जाएगा 0.54। इसी तरीके से यदि मैं 54 को बच्चों 1000 से भाग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.05 और 4। आइए बच्चों हम दशमलव संख्या का स्थानीय मान पढ़ते हैं। तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने कोई संख्या लिखी 8, 7, 4, 3, 2। अभी इसमें पॉइंट हमने दशमलव को इंक्लूड नहीं किया है, तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं का स्थानीय मान देखते हैं बच्चों। यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट करता है बच्चों इकाई का अंक, ये बच्चों इकाई का अंक है, और इकाई का मतलब होता है 1 से गुना करना। ये बच्चों दहाई है, दहाई का मतलब होता है गुना 10। ये बच्चों सैकड़ा है, सैकड़े का मतलब होता है बच्चों गुना करना 100 से। इसी तरीके से ये होता है बच्चों हजार, हजार का मतलब होता है बच्चों गुणा करना 1000 से। इसी तरीके से इसको बोलते हैं हम 10,000, 10,000 का मतलब होता है बच्चों 4 जीरो से गुणा करना। तो बच्चों अगर हमें इन संख्याओं का स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि 3 का स्थानीय मान निकालो तो 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 3 के पीछे क्या लगा देंगे बच्चों 10, तो कितना हो जाएगा ये 30। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे बच्चों 7 का स्थानीय मान निकालो तो 7 के नीचे हमने क्या लिखा है बच्चों 1000 का पद है, तो हम किससे गुणा कर देंगे इसके 1000 से। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दशमलव संख्या का स्थानीय मान। बच्चों अगर इसी संख्या में मैं पॉइंट लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा 0.832। जिस तरीके से हमने इनको 2 को हमने इकाई कहा, 3 को हमने कहा बच्चों दहाई, 4 को हमने कहा सैकड़ा, 7 को हजार और 8 को बच्चों हमने कहा 10,000। इसी तरीके से हम बच्चों इस 8 को हम क्या बोलेंगे 1/10, यानी कि 1/10वां भाग। इसी तरीके से इस 3 को हम बोलेंगे बच्चों 1/100, यानी कि 1/100वां भाग। इसी तरीके से 2 को बच्चों हम क्या बोलेंगे 1/1000, यानी कि 1/1000वां भाग। तो पॉइंट के बाद में हम बच्चों
वा यानी कि भाग की बात करते हैं, वा संख्या, और इसके बाद में इस पॉइंट से पहले हम सैकड़े में बात करेंगे। तो बच्चों अगर हमें पॉइंट के बाद स्थानीय मान निकालना है तो हम उसमें 1/10, 1/100, 1/1000 इससे गुणा करते चले जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं मैं बच्चों। एक एग्जांपल लिखा बच्चों हमने 743.9543। बच्चों हमें यहां पर इस 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले इस 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस 3 से इस तरफ कितने अंक है। तो 1 2 3 बच्चों यहाँ पे 3 अंक है, तो हम क्या करेंगे, और इस अंक को भी हमें इंक्लूड करना है बच्चों, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे 3 गुना 1 बटे और 4 जीरो नीचे लगा दे, 1 2 3 4। तो हम 3 का स्थानीय मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, 3 बटे 10,000। अगर हमें बच्चों 4 का स्थानीय मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 4 गुना 1 बटे 1 2 3। यहाँ पे हम क्या कितने जीरो लगाएंगे बच्चों, 3 जीरो। तो ये कितना हो जाएगा 4 बटे 1000। अगर बच्चों हमें 5 का स्थानीय मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 5 गुना 1 बटे 100। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 बटे 100। इसी तरीके से बच्चों हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो 9 गुना 1 बटे 10। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 बटे 10। अब बच्चों यदि हमें इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, कितनी हो जाएगी, 0 पॉइंट, देखो इसमें दशमलव लगाने का नियम ये होता है बच्चों, जितने अंक होते हैं आप यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ देखते हैं बच्चों, हम इसको लिख लेंगे 0.9। हम 10 से भाग करेंगे इसको तो एक अंक पे क्या आ जाएगी बच्चों, दशमलव। अब यहाँ पे 100 से भाग करेंगे तो बच्चों 2 अंक पे दशमलव होनी चाहिए। हमारे पास 1 अंक है तो हम 1 जीरो अपनी ओर से क्या कर लेंगे बच्चों, ऐड कर लेंगे। और ये जीरो बच्चों पहले इसलिए आते हैं क्योंकि अच्छा लगे, दिखने में अच्छा लगे, इसकी खूबसूरती बढ़े। अब बच्चों हम 4 से अगर इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे 1000 से हम भाग कर रहे हैं बच्चों, 3 अंकों पे दशमलव आ जाएगी। हम क्या लिखेंगे, 0.004। यहाँ पे हम 4 अंकों पे दशमलव आएगी बच्चों, 0 0 0 और 3। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा तो हम क्या बताएंगे, 0.005 या फिर 5/10। 4 का स्थानीय मान अगर कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे, 4/1000 या फिर 0.004। तो आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। अगर इनका भी समझ लेते हैं हम, 2 का स्थानीय मान अगर हमें निकालना है बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2। इसी तरीके से 3 का स्थानीय मान अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 10, क्योंकि ये दहाई का अंक है तो ये कितना हो जाएगा, 30। 4 का अगर हमें स्थानीय मान निकालना है तो 4 गुना 100, ये कितना हो जाएगा 400। और 7 का अगर हमें स्थानीय मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 1000। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7000। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। एक और एग्जांपल हम करवाते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल में बच्चों लिखता हूं 98.7092। अब की बार बच्चों हमने जीरो को इंक्लूड किया है, इधर भी मैं एक जीरो को इंक्लूड कर लेता हूं, किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आए तो। अगर आपसे पूछे जीरो का स्थानीय मान, बच्चों जीरो का स्थानीय मान कुछ नहीं होता, इधर भी कुछ नहीं होगा। यहां से अगर आपसे पूछे कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्थानीय मान लिखेंगे बच्चों 8। इसी तरीके से 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 90। और 0 का स्थानीय मान बच्चों क्या हो जाएगा, 0। और ये क्योंकि 0 में अगर हम 100 की गुणा करेंगे तो बच्चों 0 ही आएगा, तो 7 में गुणा करेंगे हम बच्चों 1000 की, तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो हम लिख लेते हैं बच्चों, 1 2 3 3 जीरो। तो 7 यानी कि दशमलव से बाई तरफ हमने स्थानीय मान निकाल लेते हैं बच्चों हम, इस तरीके से हम 0। अब हम निकालते हैं बच्चों दशमलव के अंकों का स्थानीय मान। सबसे पहले हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है बच्चों। 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, 1/10 से इसको गुणा कर दूंगा। अगर मुझे निकालना है बच्चों 0 का स्थानीय मान,
तो यदि 0 का स्थानीय मान निकालना है तो 0 गुना 1/100। इसी तरीके से अगर मैं 9 का स्थानीय मान निकालूं तो 9 गुना 1/1000। इसी तरीके से यदि मैं 2 का स्थानीय मान निकालूं तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 1/10,000। तो अगर हम इनकी संख्या लिखने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 7/10 यानी कि 0.7। अगर मैं 7 का स्थानीय मान पूछूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0.7। अगर मैं बच्चों 0 का स्थानीय मान पूछूं तो 0/100, 0 जिसके न्यूमरेटर में, जिसके अंश में 0 होता है वो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 0। तो इस इधर भी 0 का स्थानीय मान 0 होगा और इधर भी 0 का स्थानीय मान बच्चों क्या होगा, 0। इसी तरीके से अगर मैं 9/1000 लिखूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 0.3 अंकों के बाद दशमलव होगी बच्चों। पॉइंट के 3 अंक गिन लेते हैं बच्चों, हमारे पास सिर्फ 1 अंक है तो हमें 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरीके से 2/10,000 बच्चों, हमारे पास 1 अंक है, हमें चाहिए बच्चों 4 अंक पे दशमलव, तो हम कितना लिखेंगे, 0.000 और 2। इस तरीके से बच्चों आप दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं में गणितीय सक्रियाएं। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं दशमलव संख्याओं में गणितीय सक्रियाएं, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं संख्याओं को जोड़ने की कोशिश करूंगा। जैसे बच्चों मैंने कोई संख्या लिखी 43.54 और इसमें हमें ऐड करना है 8.732। बच्चों हमें दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, इसके बाद ही हम संख्याओं को जोड़ पाते हैं। जैसे मैंने लिखा बच्चों 43.54, हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया बच्चों, फिर लिखा 7, 3 और 2, इधर हमने लिखा बच्चों 8। अब हमें इनको जोड़ना है, जहां पर जो वैल्यू हमें खाली दिख रही है तो हम उसके नीचे उसके इस स्थान पर क्या कर देते हैं बच्चों, 0, जिससे क्वेश्चन देखने में क्या लगेगा बच्चों, अच्छा। यहाँ पे खाली वैल्यू थी तो हमने क्या कर दिया, 0। यहाँ पे भी हमें कोई वैल्यू नहीं दिख रही तो इसको भी हमने क्या कर दिया बच्चों, 0। अब हम इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2, 4 और 3 7 हो जाएगा बच्चों, 5 और 7 12 हो जाएंगे आपको बच्चों, और हासिल 1 हो जाएगा, 8 और 3 11 और 1 हासिल 12 हो जाएगा बच्चों, हासिल 1 4 और 1 5। इस तरीके से हम संख्याओं को क्या कर सकते हैं बच्चों, जोड़ सकते हैं। एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, जैसे 9.09 प्लस 0.009 प्लस 9.0009, इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों आ सकता है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे बच्चों, हम लिखते हैं 9.09, पॉइंट के नीचे बच्चों हम पॉइंट लगाएंगे, 0.009 प्लस, अब हम इनको जोड़ेंगे, जो खाली वैल्यू दिख रही है वहां पे क्या कर देंगे बच्चों, हम 0 ऐड कर लेंगे अपनी तरफ से, जिससे क्वेश्चन दिखने में अच्छा लगे। तो यहां से बच्चों इनको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे बच्चों, 9 हो जाएगा ये, और ये भी 9 हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी 9 हो जाएगा, ये 0.9 कितना हो जाएगा बच्चों, 27। इस तरीके से हम संख्याओं को बच्चों क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आइए बच्चों अब हम दशमलव संख्याओं को घटाना सीखते हैं। एक एग्जांपल में लिखता हूं बच्चों, जैसे हमें घटाना है 54.237 में से 8.4329, ये घटाना है बच्चों हमें। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिख लेंगे, 54.237, पॉइंट के नीचे बच्चों पॉइंट लगाएंगे। अब यहां से लिखेंगे क्या, 4, 3, 2 और बच्चों 9 और ये 8 लिख लेंगे बच्चों। अब इसको हमें घटाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी खाली वैल्यू दिख रही है वहां पे क्या कर देंगे, हम 0 प्लेस कर लेंगे अपनी ओर से। अब इनको बच्चों हम घटाते हैं, यहां से 0 में से 9 नहीं घटा सकते बच्चों, इधर से हम क्या ले लेंगे, हासिल या कैरी ले लेंगे। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10, 10 में से 9 घटाएंगे बच्चों, क्या बचेगा, 1। इसी तरीके से यहाँ बच्चों क्या बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा बच्चों, 4। यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा, 0।
यहाँ पे दो, दो में से 4 नहीं घटा सकते, इधर से हम हासिल ले लेंगे, क्या हो जाएगा ये 12, 12 में से 4 घटाएंगे बच्चों क्या होगा 8। पॉइंट ऐसे कैसे रख देंगे। यहाँ बच्चों हमने एक कैरी ले लिया था, कितना बचा था यहाँ 3, यानी कि इधर फिर हम कैरी ले लेंगे तो 13 में से 8 घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा 5, और यहाँ से हमने एक हासिल ले रखा है तो कितना बचेगा 45.8041। पॉइंट के बाद हम संख्याओं को इस तरीके से पढ़ते हैं 54.237, ना कि 237। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम संख्याओं का घटा सकते हैं। अब बच्चों हम दशमलव संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम कर लेते हैं गुणा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। एक एग्जांपल लिया हमने 48.321, गुणा करनी है इसमें हमें 46.7329। इस संख्या की बच्चों हमें गुणा करनी है। बड़ा क्वेश्चन होगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं बच्चों, गुणा करने में टाइम लगेगा इसमें। तो बच्चों इन संख्याओं की हमें गुणा करनी है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन संख्याओं को ऐसे कैसे रख लेते हैं। फिर इन संख्याओं की हम क्या करेंगे बच्चों, गुणा। बिना पॉइंट के हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं और इन संख्याओं की क्या करते हैं बच्चों, गुणा। जैसे हमने गुणा की 3 एकम 9 और 2 11 और 1 12 हासिल 1 और 1 और 1 2। इस तरीके से बच्चों हम गुणा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों पहले अंक पर कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3। यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव है, इधर 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो हम इनको हम जोड़ लेते हैं बच्चों। टोटल 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे आंसर में 5 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे बच्चों। 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम दशमलव लगा लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। जैसे एक और एग्जांपल में छोटा एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, इसमें टाइम लगेगा गुणा करने में। हमने लिया 45 गुना 0.8, इसकी गुणा करनी है बच्चों हमें, तो हम क्या करेंगे 45 गुना 8 कर लेंगे और एक अंक के बाद जो दशमलव आएगा वो हम उसको लगा देंगे। यानी कि गुणा के क्वेश्चन में यदि हमें दशमलव के क्वेश्चन में यदि हमें गुणा करनी है तो हम ये देख लेते हैं जितने अंकों के बाद पहली संख्या में अंक दशमलव है उनको जोड़ लेते हैं, दूसरी संख्या में जोड़ लेते हैं और लास्ट में टोटल जोड़ने के बाद हम दशमलव अंकों के बाद अंक लगा देते हैं। यानी कि 1 2, जैसे हमने यहाँ किया था 3 और 2 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम गुणा के क्वेश्चन भी बच्चों आसानी से कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं कुछ भाग से रिलेटेड क्वेश्चन, दशमलव संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। जैसे बच्चों हमने एक क्वेश्चन लिखा 1000 को बच्चों मुझे भाग करना है, 1000 को भाग करना है बच्चों 5.5 से, इससे भाग करना है। तो इसको करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों 1000 बटे 5.5। अब हम ये दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक ऊपर जीरो ऐड कर लेंगे। यानी कि ये दशमलव हटाने के लिए हमने क्या किया बच्चों, एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर ली। अब हम क्या करेंगे 55 को थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं बच्चों, इसको आसानी से करने के लिए। अगर मैं इसको 5 से ऊपर इसको डिवाइड करूं और इसको 5 से डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो यानी कि 20, ये 200 हो जाएगा और ये 5 से डिवाइड होने पर कितना हो जाएगा 11। अब हम इनको आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, भाग देख लेते हैं इसको करके। 11 से भाग करना है मुझे 200 को बच्चों, तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11, बचेगा कितना बच्चों 9, फिर जीरो उतार लेंगे 11 8 88, कितना बचेगा बच्चों 2, पॉइंट लगाने के बाद जीरो, तो 11 एकम 11, बचेगा कितना 2, 90 हो जाएंगे बच्चों, और 11 8 88, फिर बचेगा 2। इस तरीके से 1 रिपीट होती चली जाएगी। तो इस तरीके से हमने बच्चों दशमलव संख्याओं का जोड़ना घटाना गुना भाग सीखा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आइए बच्चों कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जो दशमलव संख्याओं की संक्रियाओं पर आधारित है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने 15.02 रुपए में सेब, 20.924 रुपए में संतरे तथा 100.008 रुपए में आम खरीदे। उसने कुल कितना खर्च किया। यानी कि हमें इन्हें राम का टोटल खर्चा निकालने के लिए सेब के, संतरों तथा आम के मूल्य को क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन को, राम ने
सेब पर खर्च किए, सेब पर खर्च कितना किया बच्चों? 15.02। अगर मैं संतरे की बात करूं, संतरे पर खर्च कितना किया, ऐसे लिखना है 20 पॉइंट के नीचे बच्चों में पॉइंट लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगानी है। और आम पर कितना खर्च किया, लिखना है 100.008, इतने रुपए। तो हम क्या करेंगे, कुल खर्च, राम का कुल खर्च, राम का कुल खर्च, राम का कुल खर्च करने के लिए बच्चों हम क्या करना पड़ेगा, इन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो हम इनको जोड़ देते हैं बच्चों, दशमलव के नीचे दशमलव रखना पड़ेगा हमें। तो 15.02.924.008, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 20, और ये कितना है बच्चों 1000। जो संख्याएं बच्चों खाली दिख रही हैं उसके हम क्या कर लेंगे, जीरो, अच्छा लगता है इससे। तो इनको जोड़ेंगे बच्चों, 8 और 4 12, हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, तो 9 का 9 ऐसे हो जाएगा बच्चों 5, 2 और 1 3 और 1। इस तरीके से राम का कुल खर्च कितना हो जाएगा बच्चों, 135.925 रुपए। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक 37 मीटर रस्सी से यदि 19.02 मीटर रस्सी काट ली जाती है तो शेष रस्सी कितनी होगी। तो बच्चों देखते हैं, रस्सी की कुल लंबाई, रस्सी की कुल लंबाई, रस्सी की कुल लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 37 मीटर। काटी गई रस्सी की लंबाई, काटी गई रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई कितनी है बच्चों, 19.02 मीटर। तो शेष रस्सी कितनी हो जाएगी बच्चों, शेष रस्सी हम क्या करेंगे, कुल रस्सी में से इसको क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 37 माइनस 19.02। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 37.00 लिख लेंगे, 0.02, 19 में से इसको घटाएंगे, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे बच्चों 2 में 0 में से 2 नहीं घटा सकते, तो इधर से हम क्या कर लेंगे, 7 से कैरी ले लेंगे, ये 10 हो जाएगा, फिर इधर कैरी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10, तो 10 में से 2 घटाएंगे बच्चों, कितना बचेगा 8, इधर हो जाएगा हमारा 9, 9 की 9 ऐसे ही रख लेंगे। ये कितना हो जाएगा बच्चों 6, 16, 16 में से 9 घटाएंगे बच्चों, क्या बचेगा 7, और ये हो जाएगा आपका बच्चों 2, 2 में से 1 घटाएंगे बच्चों, क्या बचेगा 1। तो इस तरीके से हमारे पास 17.98 मीटर रस्सी बच जाएगी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई 41.92 मीटर तथा चौड़ाई 2.3 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई की गुणा कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई कितनी दे रखी है बच्चों, 41.92 मीटर। आयताकार खेत की चौड़ाई कितनी है बच्चों, 2.3 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल करने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत किस तरीके से आकृति होती है बच्चों, आयताकार आकृति ये होती है, यदि ये L है ये B है तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू B। हमें इनका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 41.92 गुना 2.3, इनकी गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा बच्चों मीटर स्क्वायर में। तो हम क्या करते हैं, सीधे इसकी गुणा कर लेते हैं बच्चों, तरीके से बच्चों इनका आंसर क्या आ जाएगा, 96.416 मीटर स्क्वायर। हमें बच्चों 3 अंकों पे दशमलव लगानी है, तो 3 अंकों पे दशमलव क्या हो जाएगी, 1 2 3, 1 2 3, 3 अंकों पे दशमलव हम लगा लेंगे तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, 96.416। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। 25 बच्चों की कक्षा में 275.25 मीटर रिबन को बांटना है, प्रत्येक बच्चे को कितना रिबन मिलेगा। तो हमें क्या करना है बच्चों,
कक्षा में कुल बच्चे, कक्षा में कुल बच्चे, कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं? 25। रिबन की लंबाई, रिबन की लंबाई कितनी है टोटल? हमें देखना है 275.25 मीटर। प्रत्येक बच्चे को मिलेगा रिबन, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला रिबन, को मिलने वाला रिबन। तो हम क्या करेंगे, टोटल रिबन को हम 25 से भाग कर देंगे, तो इससे हमें प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला रिबन की लंबाई पता चल जाएगी। तो हम बच्चों क्या करते हैं, 275.25 को भाग करते हैं किससे? 25 से। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 275.25 बटे 25, पॉइंट हटाने के 2 जीरो ले लेंगे बच्चों। यहां से हम इसको 25 से भाग करेंगे जैसे, तो 25 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। किस तरीके से जाएगा बच्चे, 25 से अगर मैं इसको भाग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 100, और ये 25 से इसको भाग करेंगे, 25 से कम 25 बचेगा बच्चों 2, और ये क्या हो जाएगा 25 से कम 25, फिर 0 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों 11.01। इसको हम लिख लेते हैं 1101 बटे 100। 100 से इसको भाग करेंगे तो 2 अंक पर दशमलव आ जाएंगे बच्चों, 11.01 मीटर रिबन प्रत्येक बच्चे को मिल जाएगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। इस वीडियो में हमने पढ़ा दशमलव क्या होती है, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, दशमलव संख्याओं की गणितीय सक्रिया यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो डलने पर नोटिफिकेशन आ सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे दूसरों को भी इसका फायदा हो सके। बच्चों नेक्स्ट वीडियो हम अगले टॉपिक के बारे में लाएंगे, यूनिट नंबर 5। तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।